कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परीक्षा धाम पब्लिकेशन की एमपी जीके से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पुस्तक से मध्य प्रदेश में लोक नृत्य, लोक गायन, लोक नाट्य एवं चित्रकला से संबंधित प्रश्नों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। इनमें से कौन सा नाट्य मध्य प्रदेश का है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यह सभी नाट्य मध्य प्रदेश के हैं जिनमें गम्मत, माच एवं कलगीतुर्रा शामिल हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के लोक नाट्य की। दोस्तों निवाड़ क्षेत्र में गम्मत खम्बस्वांग, मालवा क्षेत्र में माच ढोलामारू, बुंदेलखंड क्षेत्र में स्वांग लकड़बग्गा रासलीला, बघेलखंड क्षेत्र में नौटंकी जिंदवा एवं छहोर। प्रश्न क्रमांक 2, गवरी नाट्य किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, भीलों द्वारा। गवरी नाट्य भील जनजाति का प्राचीनतम लोक नाट्य है। इसे मेरु नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य आधार शिव तथा भस्मासुर की कथा है। यह नृत्य रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होकर लगभग 40 दिन तक चलता है। प्रश्न क्रमांक 3, निम्न में से किस लोकगीत में महाभारत की कथाएं गाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर सी, बैरायता गायन। बैरायता गायन का क्षेत्र दोस्तों बुंदेलखंड है। अवसर धार्मिक त्योहारों के अवसर पर रात के समय गाया जाता है। विषय वस्तु की यदि हम बात करें तो बैरायता गायन में महाभारत की कथाएं सम्मिलित होती हैं। प्रश्न क्रमांक 4, निम्न में से किस लोकगीत की विषय वस्तु राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग में आधारित होती है? ऑप्शन नंबर ए, देवारी गायन। दोस्तों देवारी गायन का क्षेत्र बघेलखंड व सतपुड़ा है। दिवाली के अवसर पर यह गाया जाता है। इसकी विषय वस्तु राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर आधारित होती है। प्रायः अहीर, यादव, ग्वाल जनजाति द्वारा सिर पर मोर के पंख लगाकर एक धुन के साथ गाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 5, मध्य प्रदेश में किस अवसर पर देवारी गीत गाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, दीपावली। निम्न में से कौन सा गीत बुंदेलखंडी लोकगीत है? ऑप्शन नंबर डी, बसदेवा गायन। अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश के लोकगीत एवं गायन की। दोस्तों निवाड़ क्षेत्र में सिंगाजी, निर्गुणिया, मसान्या, कलगीतुर्रा। मालवा क्षेत्र में भरथरी, हीड़, संजा एवं मोपे। बुंदेलखंड क्षेत्र में बम्बुलिया, भोला, लमेटा, आल्हा, वैरायटा, वसुदेवा। दोस्तों बघेलखंड क्षेत्र में विरहा, घोटुलपाटा, पंडवानी, देवारी, बांस गीत आदि लोकगीत या लोक गायन गाए जाते हैं या प्रचलित हैं। प्रश्न क्रमांक 7, विरहा गायन किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, बघेलखंड। दोस्तों यह विवाह एवं शुभ अवसर पर गाया जाता है। नृत्य शैली में पुरुषों द्वारा तीव्र लय में नृत्य किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 8, बांस गीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, बघेलखंड। दोस्तों बांस गीत मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बघेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। बांस गीत के गायक मुख्यतः राउत या अहीर जाति के लोग हैं। बांस गीत में एक गायक होता है, उनके साथ 2 बांस बजाने वाले होते हैं। गायक के साथ और 2 व्यक्ति होते हैं जिन्हें रागी और डेही कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 9, हरदौल की मनौती लोकगीत किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो दोस्तों यह गीत बुंदेलखंड एवं बघेलखंड दोनों क्षेत्रों में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दोस्तों हरदौल की मनौती बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र में प्रचलित वीरता प्रधान गायन परंपरा है। राजा हरदौल को बुंदेलखंड क्षेत्र में देव रूप में पूजा जाता है। अब हम बात करते हैं राजा हरदौल की। तो हरदौल बुंदेलखंड के महाराजा वीर सिंह के सबसे छोटे बेटे थे। स्थानीय लोग शादी विवाह हो या यज्ञ भंडारा उन्हें आमंत्रित करना नहीं भूलते। लोगों का मानना है कि
राजा हरदौल को निमंत्रण देने से भंडारे में कोई कमी नहीं आती। दोस्तों भंडारे का मतलब यह है कि जो भी खाना या भोजन व्यक्ति शादी विवाह या यज्ञ के समय लोगों को करवाता है उसमें कमी नहीं आती। प्रश्न क्रमांक 10, राजा हरदौल का संबंध किस स्थान से है? ऑप्शन नंबर बी ओरछा। दोस्तों राजा हरदौल मध्य प्रदेश के ओरछा से संबंधित हैं। राजा हरदौल बुंदेलखंड के महाराजा वीर सिंह के सबसे छोटे बेटे थे। स्थानीय लोग शादी विवाह हो या यज्ञ भंडारा उन्हें आमंत्रित करना नहीं भूलते, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि यदि हम राजा हरदौल जी को निमंत्रण देते हैं तो हमारे भंडारे में, हमारे भोजन में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आएगी। प्रश्न क्रमांक 11, द्विचक्री नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? दोस्तों विवाह के अवसर पर द्विचक्री नृत्य या द्विचकी नृत्य किया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं द्विचकी नृत्य की। दोस्तों भील जनजाति के द्वारा यह नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष और महिलाएं दो वृत्त बनाकर नृत्य करती हैं। बाहरी वृत्त में पुरुष बाहें से दाहिनी ओर तथा अंदर के वृत्त में महिलाएं दाहिने से बाएं ओर नृत्य करती हैं। प्रश्न क्रमांक 12, फाग गीत किस क्षेत्र में प्रचलित है? दोस्तों तो यह गीत बुंदेलखंड, बघेलखंड एवं निवाड़ तीनों स्थानों पर गाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। दोस्तों फाग गायन मुख्यतः होली के समय गाया जाने वाला गीत है और यह संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रचलित है। यह विशेष तौर पर बघेलखंड, बुंदेलखंड, सतपुड़ा और निवाड़ क्षेत्रों में प्रचलित है। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की। बघेलखंड में प्रचलित फाग गायन में मुख्य भागीदारी किसकी होती है? दोस्तों तो यह पुरुष प्रधान गायन शैली है। इनमें से कौन सा फाग में शामिल है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फाग में ठाकुर फाग, ईसरी फाग एवं राई फाग तीनों शामिल होते हैं। दोस्तों ठाकुर फाग जीराई खेल के साथ एच के आकार में ढोलक व मंजीरा के साथ यह गाया जाता है। ईसरी फाग में चौकड़ी में गाई जाती है एवं राई फाग राई नृत्य के साथ गाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 15, प्रसिद्ध लोक गायक तीजन बाई का संबंध किस लोकगीत से है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पंडवानी। इनका जन्म दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में हुआ था दोस्तों, और तीजन बाई पंडवानी गीत के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्हें पद्मश्री 1987-88 में, पद्म भूषण 2003 में एवं पद्म विभूषण सन 2019 में मिल चुका है। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की। दोस्तों राई किस राज्य का प्रमुख नृत्य है या राजकीय नृत्य है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य राई है दोस्तों। यह बुंदेलखंड और बघेलखंड में विवाह या अन्य शुभ अवसर पर किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 17, राई नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो दोस्तों यह बुंदेलखंड एवं बघेलखंड का नृत्य है। यहाँ पर सिर्फ बुंदेलखंड ही विकल्पों में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस कथन का सही उत्तर है या इस प्रश्न का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 18, बेड़िया जाति का संबंध किस नृत्य से है? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राई। बुंदेलखंड में मृदंग वाद्य यंत्र के साथ राई किया जाता है, जबकि बघेलखंड में ढोलक के साथ किया जाता है। इस नृत्य में तेज गति में नृत्य बेड़िया जाति द्वारा किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 19, ज्ञानेश्वरी का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर डी नाई नृत्य से है। यह किटनी जिले से संबंधित है। मध्य प्रदेश के राई नृत्य को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाई है दोस्तों। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 20 की। राई नृत्य से संबंधित इन तथ्यों पर हमें विचार करना है और सही कूट का चयन करना है। दोस्तों यह मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है, बिल्कुल सही बात है। बुंदेलखंड में यह मृदंग वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, यह भी बिल्कुल सही बात है। बघेलखंड में यह ढोलक वाद्य यंत्र के साथ होता है, दोस्तों यह तो और भी सही बात है। प्रतिवर्ष राई नृत्य बुंदेली मेला में किया जाता है, यह भी बिल्कुल सही बात है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य बुंदेलखंड में मृदंग के साथ, बघेलखंड में ढोलक के साथ। प्रतिवर्ष दमोह के हटा में आयोजित बुंदेली मेला में राई नृत्य किया जाता है। दोस्तों बुंदेली मेला दमोह में भी होता है, दमोह के हटा में भी होता है, मतलब बुंदेलखंड क्षेत्र में बुंदेली मेला का आयोजन कई स्थानों पर अलग अलग समय पर किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 21 की।
निमाड़ क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर काठी एवं गणगौर दोनों नृत्य किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों की। तो निवाड़ क्षेत्र में काठी, गणगौर, मांडल्या, फेफारिया एवं डंडा। मालवा क्षेत्र में मटकी, रजवाड़ी, भगोरिया, आड़ा खड़ा। बुंदेलखंड क्षेत्र में राई, बधाई, ढिमरियाई, सैरा, कानड़ा। बघेलखंड क्षेत्र में दादरा, सुआ, बिरहा, कलसा, केमाली आदि मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य किए जाते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 22 की। किस स्थान पर काठी लोक नृत्य प्रचलित है? ऑप्शन नंबर डी, निमाड़। दोस्तों इसका क्षेत्र निवाड़ है। यह देव प्रबोधिनी एकादशी से महाशिवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। यह सामूहिक नृत्य शैली है और इसकी विषय वस्तु देवी या शक्ति की आराधना से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 23, किस नृत्य को साजन सजना नृत्य भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, केमाली नृत्य को हम साजन सजना नृत्य भी कहते हैं। यह नृत्य मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की सीमा पर बघेलखंड क्षेत्र में आयोजित होता है। केमाली में स्त्री और पुरुष दोनों हिस्सा लेते हैं। यह विवाह के अवसर पर किया जाता है। केमाली के गीत सवाल जवाब की शैली में होते हैं। प्रश्न क्रमांक 24, लोक नृत्य का राजा किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, कर्मा को लोक नृत्य का राजा कहा जाता है। यह नृत्य बैगा जनजाति का प्रमुख नृत्य है। कर्मा नृत्य को लोक नृत्य के राजा के नाम से हम जानते हैं। इसकी प्रमुख शैलियाँ लंगड़ा, झूमर, रागनी तथा झरनी है। प्रश्न क्रमांक 25, निम्न में से कौन सा कर्मा नृत्य की शैली है? ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों रागनी, झूमर एवं लंगड़ा तीनों नृत्य कर्मा शैली के अंतर्गत शामिल हैं। प्रश्न क्रमांक 26, गिनीज बुक में शामिल होने वाला पहला लोक नृत्य कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, कर्मा लोक नृत्य पहला मध्य प्रदेश का ऐसा लोक नृत्य है जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। वर्ष 2016-17 में मंडला के गांधी मैदान में 350 स्कूली छात्र छात्राओं ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए कर्मा नृत्य प्रस्तुत किया था। प्रश्न क्रमांक 27, किस गीत में पांडवों की गाथा का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, पंडवानी में। यह मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा पर किया जाता है, अर्थात बघेलखंड क्षेत्र में यह किया जाता है दोस्तों। विषय वस्तु है पांडव की कथा का वर्णन। गायन शैली उच्च स्वर सहित कथा गायन शैली है। पांडवानी के प्रसिद्ध गायक हैं तीजनबाई, झाडू देवगन, मंजू राम टेके। प्रश्न क्रमांक 28, झाडू देवगन का संबंध है ऑप्शन नंबर डी, पडवानी नृत्य से। तीजनबाई भी इसी से संबंधित हैं दोस्तों। रीना नृत्य किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? ऑप्शन नंबर डी, रीना नृत्य बैगा जनजाति का पारंपरिक नृत्य है और यह मंडला और बालाघाट की बैगा जनजाति में यह वार्षिक उत्सव के रूप में किया जाता है दोस्तों। बैगा नृत्य बैगा जनजाति के, रीना नृत्य बैगा जनजाति की युवाओं द्वारा किया जाने वाला दशहरा से दिवाली तक चलता है। प्रश्न क्रमांक 30, टिकोरा वाद्य यंत्र किस लोक नृत्य में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, कहरवा। दोस्तों यह बघेलखंड क्षेत्र का जनजातीय सामूहिक नृत्य है। यह शादी विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसमें टिकोरा या टिकोरी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 31, मध्य प्रदेश में कंघी कला का आविष्कार करने वाली कौन सी जनजाति है? ऑप्शन नंबर सी, बंजारा। कंघी बनाने का श्रेय बंजारा जाति को दिया जाता है। बंजारा जाति को हम घुमक्कड़ जाति भी कहते हैं दोस्तों। इन्हें श्रृंगार प्रिय जाति भी कहा जाता है। इनका तलवार नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है। प्रश्न क्रमांक 32, झोला तथा झालरिया किस लोक नृत्य की शैलियां हैं? ऑप्शन नंबर बी, गणगौर नृत्य की शैलियां झोला तथा झालरिया लोक नृत्य है। अब हम चर्चा करते हैं गणगौर नृत्य की। दोस्तों यह निवाड़, मालवा, राजस्थान क्षेत्र में किया जाता है। चैत्र माह के अवसर पर किया जाता है। गणगौर नृत्य की झूला और झालरिया दो प्रसिद्ध शैलियां हैं। गणगौर नृत्य या त्यौहार में शिव पार्वती की आराधना की जाती है। प्रश्न क्रमांक 33, सैतम नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारिया जनजाति से संबंधित है। सैतम के अलावा भड़म नृत्य भी भारिया जनजाति से संबंधित है।
अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के जनजातीय नृत्यों की। दोस्तों, भारिया जनजाति द्वारा भड़म सैतम, कोरकू जनजाति द्वारा चटकोरा ढांडल एवं गदली, वैगा जनजाति द्वारा कर्मा परधौन निधीना बिल्मा एवं भील जनजाति द्वारा हाथीमना गैर एवं घूमर। प्रश्न क्रमांक 34, गौर नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। दोस्तों, अब हम कुछ और नृत्यों की बात करते हैं जो कि मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित हैं, जैसे कि मुड़िया जनजाति द्वारा गौर एवं पंडवानी, गौंड जनजाति द्वारा सैला गैंडी एवं गौचो, सहरिया जनजाति द्वारा रागनी लहंगी एवं दुल्लुल घोड़ी लोक नृत्य या जनजातीय नृत्य किए जाते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस किसी भी तरीके से आपके एग्ज़ाम में सहायता करते हैं तो अधिक से अधिक लोगों तक हमारे इस वीडियो को शेयर करें। आप खुद वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके लिए समय पर प्राप्त हो जाए। यदि आप अधिक से अधिक हमारे वीडियोस को शेयर करते हैं, अधिक से अधिक लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं तो हमारे लिए भी नए नए वीडियोस बनाने का मनोबल मिलता रहता है। तो कृपया अधिक से अधिक हमारे वीडियोस को लाइक शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 85 की। भील जनजाति का हाथी मना नृत्य किस वर्ग के द्वारा किया जाता है? प्रश्न ऑप्शन नंबर बी, पुरुष वर्ग। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हाथी मना नृत्य की। विवाह के अवसर पर भील जाति के पुरुष द्वारा घुटनों के बल बैठकर तलवार घुमाते हुए यह नृत्य किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 36, निवाड़ क्षेत्र का डंडा नाच मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, कृषक समूह द्वारा। मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में कृषकों द्वारा डंडा नृत्य किया जाता है। डंडा नृत्य नई फसल के आगमन पर किया जाता है। डंडा नृत्य के दौरान छल्ला या दोहा गाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 37, भील जनजाति का गैर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, होली के अवसर पर किया जाता है। होली के महीने यानी फाल्गुन मास में भील पुरुषों द्वारा गैर नृत्य किया जाता है। गैर में नर्तक अपने हाथ में छड़ लेकर एक दूसरे की छड़ों से टकराते हुए गोल घेरे में नृत्य करते हैं। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 38, डैरू क्या है? ऑप्शन नंबर ए, डैरू भील जनजाति का वाद्य यंत्र है। दोस्तों, यह भील जनजाति का वाद्य यंत्र है। यह डमरू का बड़ा रूप है जो आम की लकड़ी का बना होता है। डैरू को कांसे की थाली पर ठोक कर बजाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 39, बल्मा या बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। यह नृत्य मध्य प्रदेश के बालाघाट मंदला क्षेत्र में किया जाता है और यह मुख्यतः दशहरा के अवसर पर किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 40, रेलो गीत मध्य प्रदेश की किस जनजाति के युवक और युवतियों का बहुत पसंदीदा गीत है? ऑप्शन नंबर बी, भील जनजाति। रेलो गीत मुख्य रूप से भील और कोरकू आदिवासी जनजातियों द्वारा गाया जाता है। यह केवल युवक युवतियों द्वारा ही गाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 41, जवारा नृत्य संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, यह नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 42 से पहले हम एक बार जवारा नृत्य की बात कर लेते हैं। दोस्तों, जवारा नृत्य मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र अपितु संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रचलित है। यह नवरात्रि के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला धार्मिक नृत्य है। नृत्य में सिर के ऊपर जवारा रखा हुआ होता है और वह जवारे कलश में होते हैं। प्रश्न क्रमांक 42, घोटुल पाटा गीत किस अवसर पर गाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, मृत्यु पर। घोटुल पाटा गीत मुड़िया आदिवासी क्षेत्रों में गाया जाता है। यह गीत सिर्फ मृत्यु के अवसर पर ही गाया जाता है। यह गीत मुख्य रूप से बुजुर्गों द्वारा सामूहिक कथा गायन के रूप में गाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 43, नौरता मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए, बुंदेलखंड। दोस्तों, नौरता बुंदेलखंड क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों द्वारा भित्ति चित्र बनाकर किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 44, डोला मारू की लोक वार्ता जो कि मालवा, निवाड़ और बुंदेलखंड क्षेत्रों में लोकप्रिय है, वास्तव में किस राज्य से मध्य प्रदेश में आई है? ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान से डोला मारू लोक वार्ता मध्य प्रदेश में ट्रेवल करके आई हुई है।
अब हम बात करते हैं ढोला मारू गीत की। दोस्तों ढोला मारू गीत राजस्थान के प्रमुख दोहा गीत हैं। मध्य प्रदेश में निमाड़ मालवा तथा बुंदेलखंड में गाए जाते हैं। भवई जाति के लोग इस नाट्य में पारंगत हैं। इस गीत में राजकुमार ढोला एवं राजकुमारी मारू के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। प्रश्न क्रमांक 45, भवई जाति के लोग इस नाट्य में पारंगत होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ढोला मारू में इस जाति के लोग पारंगत होते हैं। प्रश्न क्रमांक 46, हर बोले गीत का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन नंबर सी, यह गीत बुंदेलखंड एवं बघेलखंड दोनों क्षेत्रों में गाया जाता है। अब हम बात करते हैं वसुदेवा गायन या हर बोले गायन की। दोस्तों क्षेत्र बघेलखंड एवं बुंदेलखंड, यह हर बोले जाति द्वारा अपने यजमान के समक्ष दिन में गाया जाता है। इसकी विषय वस्तु श्रवण कुमार की कथा, रामायण कथा, कर्ण कथा आदि है और यह सामूहिक गायन शैली में गाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 47, भर्तहरि लोक कथा का पाठ निम्न में से किस क्षेत्र में होता है? ऑप्शन नंबर डी, मालवा। दोस्तों भर्तहरि या भर्तहरि गायन मालवा क्षेत्र में प्रातःकाल में किया जाता है और इसकी विषय वस्तु राजा भर्तहरि और रानी पिंगला का वियोग वर्णन है। इसकी गायन शैली एकल एवं सामूहिक दोनों होती हैं। प्रश्न क्रमांक 48, संजा किस क्षेत्र में पारंपरिक लोक संगीत है? ऑप्शन नंबर डी, मालवा। दोस्तों संजा या संज्ञा गीत मालवांचल में है और पितृपक्ष में शाम के समय गाया जाता है। इसकी विषय वस्तु गोबर एवं फूल पत्तियों से दीवार पर संजा बनाना। गायन शैली महिला प्रधान सामूहिक गायन शैली है। प्रश्न क्रमांक 49, बरेदी नृत्य में दिवारी क्या होता है? तो दोस्तों यह प्रदर्शन से पूर्व की कविता होती है। दोस्तों बरेदी नृत्य बुंदेलखंड और सतपुड़ा क्षेत्र का प्रचलित नृत्य है। अहीर, ग्वाल, यादव जाति के लोग दिवाली के पश्चात 11 तक अलग अलग घरों में किया करते हैं। इस नृत्य में पहले एक व्यक्ति कविता कहता है जिसे देवारी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 50 की। निम्नलिखित में से उत्सव को दौरान बरेदी लोक नृत्य किया जाता है, अर्थात किस उत्सव के दौरान बरेदी लोक नृत्य किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, दिवाली। प्रश्न क्रमांक 51, वसुदेवा गायक हमेशा पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं और उनके सिर पर खाली स्थान की मूर्ति होती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उनके सिर के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति होती है। अब हम बात करते हैं वसुदेवा गायन की। दोस्तों वसुदेवा बघेलखंड की एक पारंपरिक गायक जाति है जिन्हें हरबोले कहा जाता है। वसुदेवा श्रवण कुमार की कथा गायन करने के कारण इन्हें सरमन गायक भी कहा जाता है। वसुदेवा सिर पर कृष्ण की मूर्ति और पीले वस्त्र धारण कर हाथ में सारंगी लेकर गाते हैं। प्रश्न क्रमांक 52, श्रवण कुमार की कथा का संबंध किस गायन से है? ऑप्शन नंबर बी, वसुदेवा गायन। प्रश्न क्रमांक 53, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रदर्शन देवी रनुगुबाई या रनुबाई और धनियर सूर्यदेव को समर्पित है? ऑप्शन नंबर सी, गणगौर नृत्य। दोस्तों गणगौर नृत्य निवाड़ क्षेत्र में चैत्र माह के अवसर पर होता है और यह सामूहिक नृत्य शैली है। इस नृत्य में पुरुष और महिला देवी रानुबाई और सूर्यदेव के रथों को सिर पर रखकर नृत्य करते हैं। प्रश्न क्रमांक 54, निम्नलिखित ताल उपकरणों में से कौन सा स्वांग लोक नाट्य में प्रयोग होता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मृदंग का प्रयोग स्वांग लोक नाट्य में किया जाता है। हम यदि स्वांग नाट्य की बात करें तो यह स्वांग बुंदेलखंड का प्रमुख नाट्य है। यह राई नृत्य के साथ बीच बीच में सवाल जवाब शैली में किया जाता है। इसमें मृदंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 55, मांडल्या किस क्षेत्र का नृत्य है? ऑप्शन नंबर डी, यह निवाड़ क्षेत्र का नृत्य है। यह विवाह एवं अन्य शुभ अवसरों पर किया जाता है। यह महिला प्रधान सामूहिक नृत्य शैली में किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 56, इनमें से कौन सा नृत्य केवल महिला प्रधान है? ऑप्शन नंबर बी, मटकी नृत्य। दोस्तों यह मालवा क्षेत्र में विवाह के अवसर पर किया जाता है और यह महिला प्रधान एकल एवं सामूहिक नृत्य है। प्रश्न क्रमांक 57, बधाई है। ऑप्शन नंबर ए, बुंदेलखंड का लोक नृत्य।
दोस्तों यह बुंदेलखंड क्षेत्र में विवाह और शुभ अवसर पर गाया जाता है। इसमें पुरुष महिला के वेश में नृत्य करते हैं। प्रश्न क्रमांक 58, माच किस राज्य की नाट्य शैली है? दोस्तों यह मालवा के आसपास की नाट्य शैली है। माच को प्रदेश सरकार ने राजकीय नाट्य घोषित किया है। क्षेत्र संपूर्ण मालवांचल एवं यह सामान्यतः वर्षा ऋतु को छोड़कर वर्ष भर रात्रि के समय प्रथम पहर में किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 59, सिद्धेश्वर सेन का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए, माच नाट्य से सिद्धेश्वर सेन का संबंध है। दोस्तों माच नाट्य राजकीय नाट्य है और इसकी विषय वस्तु मालवा लोक जीवन पर आधारित होती है। माच के प्रमुख कलाकारों में सिद्धेश्वर सेन एवं ओम प्रकाश शर्मा जी का नाम शामिल है। प्रश्न क्रमांक 60, सुमेर सिंह मध्य प्रदेश के किस लोक गायन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, कलगीत और राग। दोस्तों यह संपूर्ण निमाड़ अंचल में प्रचलित है। गायन शैली की यदि हम बात करें तो वाद विवाद लोक गायन शैली में है गाया जाता है। रात के समय गाए जाने वाले लोकगीत हैं कलगीत और राग। इनके प्रमुख कलाकार सुमेर सिंह एवं मनसाराम हैं। प्रश्न क्रमांक 61, गम्मत लोक नाट्य से संबंधित कौन सा कथन नहीं है? तो दोस्तों गम्मत निवाड़ अंचल का लोक नाट्य है। यह कथन बिल्कुल सही है। यह नवरात्रि, होली एवं गणगौर पर्व पर आयोजित किया जाता है। दोस्तों यह कथन भी सही है। सुनील पांडे और ओमकार साहू प्रसिद्ध गम्मत कलाकार हैं। यह कथन भी सही है। दोस्तों यह सामान्यतः अहीर और यादव जाति के द्वारा किया जाता है। यह कथन गलत है। चूंकि इस प्रश्न में गलत कथन ही पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अब हम बात करते हैं गम्मत नाट्य के बारे में। यह निवाड़ अंचल का है एवं नवरात्रि, होली व गणगौर के अवसर पर किया जाता है। इसकी विषय वस्तु हास्य एवं व्यंग्य समसामयिक घटनाओं पर आधारित होती है। प्रमुख कलाकारों की बात यदि हम करें तो गम्मत नाट्य सुनील पांडे एवं ओमकार साहू काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 62, ओमकार साहू का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए, गम्मत नाट्य से है। प्रश्न क्रमांक 63, मध्य प्रदेश में किस अवसर पर बाम्बुलिया गीत गाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी, यह बसंत पंचमी, शिवरात्रि एवं मकर संक्रांति तीनों अवसरों पर गाए जाते हैं। बम्बुलिया गीत के बारे में यदि हम बात करें तो इस गीत को भोला और लमेटा गीत भी कहा जाता है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। यह शिवरात्रि, वसंत पंचमी एवं मकर संक्रांति के समय गाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 64, बम्बुलिया लोक गीत किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, बुंदेलखंड। दोस्तों बम्बुलिया गीत मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। इसकी विषय वस्तु शिव एवं शक्ति की भक्ति से संबंधित भजन गीत है। गायन शैली की यदि हम बात करें तो बिना वाद्य यंत्र के स्त्री पुरुष में प्रश्नोत्तर शैली में यह गाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 65, छहोर किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए, बघेलखंड। छहोर की यदि हम बात करें तो यह बघेलखंड क्षेत्र का नृत्य है। यह दिवाली के समय अहीर जाति के द्वारा गाया जाता है। विषय वस्तु की यदि हम बात करें तो सामूहिक दोहा शैली में यह गाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 66, विदेशिया गायन मध्य प्रदेश में कहाँ गाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, बघेलखंड। विदेशिया गायन समूचे बघेलखंड में गाया जाता है। इस गायन में गडरिया, कोटवार जाति के लोग विशेष दक्षता रखते हैं। विदेशिया गायन सामान्यतः जंगल या सुनसान जगहों पर गाया जाता है। इस गीत में नायक और नायिका के बिछड़ने और मिलने का वर्णन होता है। लहंगी नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? प्रश्न क्रमांक 67, दोस्तों लहंगी नृत्य सहारिया जनजाति का नृत्य है। यह सामूहिक नृत्य है। यह नृत्य रक्षाबंधन के अगले दिन भुजलिया या कजलिया के दौरान किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 68, हीड़ गायन किस क्षेत्र का लोकगीत है? ऑप्शन नंबर सी, मालवा। हीड़ गायन मोपे, संजा, भरथरी यह सब मालवा अंचल में प्रचलित हैं। और दोस्तों हीड़ गायन श्रवण माह के महीने में गाया जाता है। इसकी विषय वस्तु 11 माता की कथा तथा कृषि संस्कृति का सूक्ष्म वर्णन है। आल्हा गायन को किस ऋतु में अधिक गाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, वर्षा ऋतु। अब हम बात करते हैं आल्हा गायन की। तो दोस्तों इसका क्षेत्र बुंदेलखंड प्रमुख रूप से है।
यह सामान्यतः या प्रायः वर्षा ऋतु के रात के समय में गाया जाता है। विषय वस्तु की यदि हम बात करें तो आल्हा गायन वीर रस प्रधान महोबा के आल्हा उदल की वीर गाथाओं से संबंधित है। गायन शैली में एकल एवं सामूहिक गायन शैली उच्च स्वर सहित। प्रश्न क्रमांक 70, विश्व का सबसे लंबा गायन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी आल्हा गायन। बुंदेलखंड में प्रचलित आल्हा गायन विश्व की सबसे लंबी कविता है। आल्हा गायन 52 खंडों में विभाजित है। प्रश्न क्रमांक 71, बच्चा सिंह का संबंध किस गायन से है? ऑप्शन नंबर बी आल्हा गायन। परधौनी किस जनजाति का लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर डी बैगा। दोस्तों परधौनी वैगा समुदाय का लोकप्रिय नृत्य है एवं यह बारात के आगमन पर किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 73, चटकोरा नृत्य मध्य प्रदेश की किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति दक्षिणी मध्य प्रदेश में निवास करती है। चटकोरा नृत्य कोरकू जनजाति का प्रमुख नृत्य है। यह किसी भी शुभ अवसर पर किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 74, सिंगाजी गायन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए नेवाड़ अंचल। गायन शैली की यदि हम बात करें तो उच्च स्वर में एकल एवं सामूहिक गायन शैली। विषय वस्तु गृहस्थ जीवन कृषि व पशुपालन से संबंधित गायन। प्रश्न क्रमांक 75, झेला नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा क्षेत्र में झेला नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। यह मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा क्षेत्र में किया जाता है। यह युगल सामूहिक नृत्य है जो फसल पकने पर किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 76, इंद्रपरी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी सहरिया जनजाति। दोस्तों इंद्रपरी नृत्य सहरिया जनजाति का नृत्य है जिसमें रागनी गीत गाया जाता है। इस नृत्य का आयोजन विवाह के अवसर पर किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 77, बंजारा जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी मछली नृत्य बंजारा जनजाति का प्रमुख नृत्य है। दोस्तों इसके अलावा बंजारा जनजाति का एक नृत्य तलवार भी है। मछली नृत्य की यदि हम बात करें तो मछली नृत्य बंजारा जनजाति का प्रमुख नृत्य है। यह धार्मिक नृत्य है जो हर्षोल्लास के साथ शुरू होता है लेकिन दुख के साथ समाप्त होता है। यह नृत्य मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। प्रश्न क्रमांक 78, मांडना किस क्षेत्र की चित्रकला है? ऑप्शन नंबर बी मालवा। मांडना चित्रकला मालवा क्षेत्र की चित्रकला है। यह दीपावली के समय भूमि पर विभिन्न रंगों के साथ गेरू एवं छुई मिट्टी की सहायता से घर आंगन में बनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 79, चित्रावन किस अवसर पर बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए विवाह के अवसर पर। यह विवाह के समय घर की दीवार पर गेरू और हल्दी की सहायता से बनाया जाने वाला भित्ति चित्र है। मूर्ति चित्र का संबंध है ऑप्शन नंबर डी बुंदेलखंड से। दोस्तों मूर्ति चित्र का संबंध बुंदेलखंड से है। इसमें विवाह के समय दीवारों पर दूल्हा दुल्हन हल्दी से थाप लगाते हैं। प्रश्न क्रमांक 81, मोर मुरैले और नौरता क्या है? ऑप्शन नंबर ए बुंदेलखंड के चित्र हैं। मोर मुरैले बुंदेलखंड में दीवारों पर रंगों से मोर के चित्र बनाए जाते हैं। नौरता बुंदेलखंड में नवरात्रि में गेरू व हल्दी से कुंवारी कन्याओं द्वारा बनाया जाने वाला भित्ति चित्र है। प्रश्न क्रमांक 82, कोहबर किस क्षेत्र में प्रचलित चित्र प्रथा है? ऑप्शन नंबर ए यह बघेलखंड क्षेत्र में प्रचलित चित्र प्रथा है। अब हम बात करते हैं कोहबर की। कोहबर बघेलखंड क्षेत्र का प्रसिद्ध चित्र है। यह विवाह के समय घर की दीवारों पर वर वधू की बुआ और मामी के द्वारा रंगीन भित्ति चित्र है। प्रश्न क्रमांक 83, इनमें से किस चित्रकला का संबंध नेवार से नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कोहबर, क्योंकि यह बघेलखंड का प्रसिद्ध चित्र है। अब हम बात करते हैं नेवार क्षेत्र से संबंधित चित्रकला की। जरौती। दोस्तों नेवार में सावन मास की हरियाली अमावस्या को जरौती नामक भित्ति चित्र बनाया जाता है। इसी क्रम में हम बात करते हैं थापा की। तो मित्रों नेवार में गेरू रंग की सहायता से दीवारों पर हाथ का थापा लगाया जाता है। ईरत। नेवार क्षेत्र में विवाह के अवसर पर कुल देवी का भित्ति चित्र बनाकर पूजा की जाती है। इसे हम ईरत कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस
किसी भी तरीके से आपके एग्ज़ाम में सहायता करते हैं तो कृपया कर हमारे वीडियोस को लाइक करें, अधिक से अधिक ऐसे लोगों तक शेयर करें जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों जिसमें एमपी से संबंधित सामान्य ज्ञान पूछा जाता है। तो ऐसे स्टूडेंटों तक अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हम बनाते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाए। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक के माध्यम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कंटेंट एवं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी आप हमारे वीडियोस के अपलोड होने का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।